हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं पीयूष आर्य आपके सामने फिर हाजिर हूं नेक्सा से जुड़ी एक विशेष बातचीत के साथ। साथियों, बहुत दिन हो गए, आजकल कहीं से कोई विशेष अपडेट नहीं आ रही है। सही बात है साथियों, ये मैं पिछले 5-7 दिनों से बाहर गया हुआ था महाकाल के दरबार में, बाबा से अर्जी लगाने कि सब कुछ सुख शांति से हो जाए, तो अपना भी काम चलता रहे और सारी चीजें सही हों। साथियों, आजकल जो आप लोग, सबसे पहले एक खबर ये वायरल हो रही है कि किसी व्यक्ति विशेष को 45 लाख रुपए मिल गए हैं, जिसके कारण उसने अपनी सारी एक्टिविटी छोड़ दी है। साथियों, ऐसा मिलना तो एक अलग बात है, क्योंकि कल भाई दिलीप ओड़ा का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है। लेकिन साथियों, अगर वहीं दूसरी तरफ अपन देखें तो जो पार्टी 2 के लोगों ने जो विशेष केस कर रखा था, जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर रखी थी, ईडी जांच की मांग कर रखी थी और ज्ञापन वगैरह दे रखा था, उस केस में होता क्या है कि अचानक उनका जो वकील है वो बदल जाता है। इस चीज का मैं दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास में किसी व्यक्ति विशेष ने ये फोटो साझा की है जो मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। इसमें जो एडवोकेट हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर शो हो रहे हैं। आप आराम से यहां देख सकते हैं। पहले जो वकील साहब थे वो हितेश बागड़ी साहब थे, अब उनका नाम यहां आ नहीं रहा है। अब साथियों, इतने दिनों से जो ग्रुप जो कहानी जो चल रही थी, अपनी डे 1 से लेके अभी तक की जो 6 महीने की जर्नी हो चुकी, उसके दौरान अब उसमें भी उन लोगों का, मतलब पार्टी 2 के विशेष लोगों का, उनका कोई विशेष मैसेज वगैरह या और कुछ नहीं आ रहा है। वो पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक आम आदमी ये अंदेशा लगा सकता है कि शायद इनका कुछ हुआ होगा। हालांकि साथियों, वो इनएक्टिव हैं, इससे मेरे को तो बड़ी राहत है पर्सनली, और आप लोगों को भी होनी चाहिए। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं दुख भरी बात ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको 45 लाख रुपए मिल गए। साथियों, अगर वो 45 लाख रुपए मिले हैं, अगर, तो वो किसके मिले हैं? या तो आपके मिले हैं या मेरे मिले हैं, अपन में से किसी आदमी के मिले हैं। वो और कोई तो उन्होंने बनाए नहीं है तो वो पैसे नेक्सा के, यानी कि कहीं ना कहीं उस मुंह का निवाला छीना है जो भरपेट खाना खा सकता था। अगर ये पैसे दिए हैं तो, अगर ना दिए हैं तो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन साथियों, एक चीज ये है कि जो व्यक्ति समझाने से पहले तक नहीं माना, 6 महीने तक नहीं माना, हजारों ऑफर दे दिए और कुछ दे दिए, उनको पहले भी 13-15 लाख रुपए दे चुके हैं, तो उनसे नहीं माना, तो आज वो व्यक्ति कैसे मान गया? ये भी बड़ा सवाल है साथियों। वक्त के गर्भ में हर चीज का जवाब छुपा हुआ है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। साथियों, यहां इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप केस ना करो, और बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप केस करो। आपको जो करना है आप अपनी मर्जी से करो। अगर जमीन का हिसाब, वैसे अभी भाई लोगों को बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं हमारा कमेटी की तरफ से, तो जो भी जिसको जमीन वगैरह चाहिए वो अधिकृत लोगों से संपर्क कर ले, आपको जमीन मिल जाएगी। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन भाइयों को पैसा चाहिए वो थोड़ा सब्र करके रखें, उनका पैसा जैसे ही आएगा वो धीरे धीरे मूव ऑन होके आपके और मेरे पास में आएगा। तो इसमें शांति की थोड़ी जरूरत है। अब बात यह है कि उनको जमानत होगी या कब होगी। बहुत सारे लोगों के ये सवाल, लगभग 70 से ज्यादा लोगों ने मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया। उन्होंने सबने पूछा कि सर आप कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो। साथियों, मैं जब यहां था ही नहीं तो मैं आपको अपडेट कैसे कर सकता हूं? सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, चलो साथियों, कि अगर कुछ अपडेट होगी, जो बात आपके जानने लायक होगी, वो आपको जरूर बता दी जाएगी। मेरे नहीं तो किसी दूसरे भाई के माध्यम से बता दी जाएगी। एक साथियों, अपने उदयपुर वाटी से एक भाई हैं, भाई नितिन जी। वो नितिन जी भाई डे 1 से अपने सबके साथ में हैं, कमेटी का पूरा सपोर्ट करते हैं, हर काम आगे आगे होके करते हैं। अब साथियों,
उन्होंने कल अपना एक वीडियो जारी किया जो कि काफी लंबे समय बाद, लगभग 4 से 5 महीने के बाद आया था। उन्होंने, भाई नितिन जी ने यूं कहा है कि अगर किसी को 45 लाख रुपए दिए हैं तो सबसे पहले मैं इस चीज का विरोध करूंगा, और साथियों उनको करना भी चाहिए, अपन सबको भी करना चाहिए अगर दिए हैं तो। दूसरी ओर भाई दिलीप ओड़ा ये दावा कर रहे हैं कि अगर कोई माइका लाल मेरे को ये प्रूफ कर दे कि उनको पैसे दिए गए हैं तो मैं आपके लिए, आप जैसे कहोगे वैसे मैं तैयार हूं। तो साथियों, आप किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं तो उसके बेस भी आपके पास कोई होना चाहिए, अदरवाइज आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना करें। साथियों, आप लोगों के लिए एक विशेष संदेश है, आप अपना और अपने परिवार का विशेष ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।